लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 40, 41, 42, 43 में अगर हम इस वचनों को देखते हैं कि वहां पर क्या लिखता है करके एक बार हम पढ़ते हैं। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, डांट कर अंडरलाइन कर लो, डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दूसरा बात, परमेश्वर से नहीं डरता। हाँ, तू भी तो वही दंड दंड पा रहा है। तीसरा अंडरलाइन कर लो। हाँ, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। चौथा अंडरलाइन कर लो। हाँ, क्योंकि हम अपने कामों के कारण ठीक फल पा रहे हैं। पांचवा शब्द अंडरलाइन कर लो। हाँ, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। 7 बात जो है यहाँ पर लिखा गया है। यीशु मसीह को क्रूस पर डालने के समय पर, मेरे प्रियो, YouTube में अगर आप लोग वचन सर्च करें तो वहाँ पर मैंने एक तस्वीर डाला हूँ यीशु मसीह का और उसके साथ में 2 चोरों का। उस तस्वीर के अंदर या फिर इस पवित्र शास्त्र के अंदर हम देखते हैं, दूसरा चोर ने अपने साथी चोर को डांटा। क्यों डांटा बोलेगा तो अपने साथी चोर ने यीशु मसीह से इस प्रकार कहता है कि तुम परमेश्वर हो, तुम अपने आप को छुड़ावो और हमें भी छुड़ाओ कर इस तरह उसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाता है। ठट्टा उड़ाते समय पर जो दूसरा चोर है वो कहता है, वो भी कैसे बोलता है? डांट कर बोलता है। क्या कहता है? डांट कर बोलता है। आज डांट कर बोलने वाले लोग बहुत कमी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चोर ने क्रूस पर रहकर 7 शब्दों का उच्चारण किया है। हम कई बार पवित्र शास्त्र को पढ़े हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर 7 बातों को बोला है करके हमने पढ़ा है और उसके बारे में हम ध्यान भी करते हैं हर साल गुड फ्राइडे के दिन। हालेलुया। तो उसी तरह मेरा भी ध्यान इस चोर पर पड़ा कि ये चोर क्या बोलता है कर जरा मैंने इसे ध्यान करते हुए पढ़ने लगा। ये जो चोर है ये भी 7 बातों का उच्चारण करता है और 7 बातों का सुसमाचार वो क्या करता है कि दूसरा चोर को भी बताता है और उस क्रूस के नीचे खड़ा हुआ सदस्य फरसी लोगों को भी बताता है और यीशु मसीह को ढूंढकर खत्म कर देना है करके रोम के सारे सैनिकों को भी वो क्या करता है? क्रूस पर रहकर मन फिराकर पश्चाताप पाकर सुसमाचार बांटता है करके इस वचन को हम ध्यान देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहला वो क्या करता है कि डांटता है करके बाइबल में लिखा है। डांट। आज डांट लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि स्वार्थ से बड़ा हुआ एक अहंकारी नहीं तो घमंड लोगों के अंदर आ चुका है। मेरे प्रियो, ये सब लोग मिलकर यीशु मसीह का दूसरा चोर भी ठट्टा उड़ा रहा था। इन दिनों में देखेगा तो डांट जो है बहुत कम हो चुका है।
लोगों को डांटेगा तो प्रभु के पास नहीं आते हैं। लोगों को डांटने से पसंद नहीं करते हैं। लोगों को डांटने से चर्च को छोड़ देते हैं। लोगों को डांटने से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लोगों को डांटने से गीत गाना छोड़ देते हैं। लोगों को डांटने से शत्रु बन जाते हैं। लोगों को डांटने से लोग क्या होता है कि दुश्मन हो जाते हैं। लोगों को डांटने से लोग पीछे अड़ जाते हैं। लोगों को डांटने से लोगों के अंदर से प्रेम कम हो जाता है। लोगों को डांटने से क्या करता है कि अपने विरोध बहरी बन जाते हैं, विरोध बात करने लगते हैं। डांटना आज कलीसिया के अंदर कम हो गया है। लोग जब गलतियां करते हैं, उस गलतियों को देखकर भी मुझे क्या करना है, इसको करने दे, वो गलती करने दे, उस पाप को करने दे, उस अधर्म कामों को करने दे, उस घृणित कामों को करके इसको डांटने से मुझे क्या मिलने वाला है करके डांटना बंद कर देते हैं। मेरे प्रियो, देखिए, डांटने के बाद ये व्यक्ति मेरा दुश्मन या फिर शत्रु बन जाएगा करके ऐसे विचार करके क्या करते हैं कि कलीसिया के अंदर गलती करने लग जाते हैं। क्योंकि वे लोग कितना भी गलतियां करें तो कलीसिया के अंदर उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको डांटते नहीं है और उनको नहीं समझाते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, देखो, ऐसे गलतियां करने वाले को प्रभु के भवन में कलीसिया के अंदर क्या करते हैं, एक प्राचीन व्यक्ति बनाकर खड़ा कर देते हैं, एक सदस्य बनाकर खड़ा कर देते हैं। गलती करने वालों को एक गीतकार करके बनाकर खड़ा कर देते हैं। गलती करने वालों को चर्च का एल्डर बना के खड़ा कर देते हैं। क्योंकि अगर इसको मैं डांट दूंगा, ये व्यक्ति क्या करेगा, चर्च छोड़कर बाहर चले जाएगा और ये मेरे बारे में लोगों को बुरा भला कर बताएगा करके उस डर से क्या करता है कि डांटना बंद कर देते हैं। और ये जो गलती करने वाला क्या करता है कि कई बार कलीसिया के अंदर मैं देखता हूँ कि ज़्यादा दान देने वाला व्यक्ति होता है, ज़्यादा दशमांश देने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को डांटने से दान और दशमांश चले जाएगा करके डर के मारे, अच्छा खाने खिलाने वाला व्यक्ति रहता है, अच्छा कपड़ा देने वाला व्यक्ति रहता है, मीटिंग आएगा तो ज़्यादा पैसा देने वाला व्यक्ति रहते हैं। ऐसा व्यक्ति को क्या करता है कि वो उसको डांटने का छोड़ के उसके गलतियों पर पर्दा डालकर रखते हैं और उसे कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा गलतियां सब जो है क्या करते हैं कि अपने आप में सिमट कर रख देते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसे लोगों को क्या करते हैं कि चर्च में खड़ा रहकर उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। ऐसे कलीसिया के अंदर चल जाता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं कि किसी के ऊपर एक न्यायकर्ता बनाकर भी बिठा देते हैं, उसको एक अच्छा पद दे देते हैं चर्च के अंदर। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, नहीं, वचन कहता है कि उसे डांटना है। क्रूस के ऊपर जो टंगा हुआ ये चोर क्या कर रहा है कि पहले चोर को डांट रहा है। क्या करके डांट रहा है, अरे भाई तू यीशु मसीह को क्यों टट्टा उड़ा रहा है? क्योंकि टट्टा उड़ाने के जैसा ऐसा कोई काम यीशु मसीह ने नहीं किया है, तूने मैंने किया है टट्टा उड़ाने के जैसा काम। तुझे मुझे लोग डांटना चाहिए, तुझे मुझे लोग क्या करना चाहिए, ठट्ठा उड़ाना चाहिए। हम उस ठट्ठा उड़ाने का योग्य है, हम उस ठट्ठा उड़ाने का लायक है। तू क्यों यीशु को ठट्ठा उड़ा रहा करके उसे क्या कर रहा है, डांट रहे हैं। हालेलुया। क्या जैसा हम डांट रहे हैं क्या? हमारा यीशु मसीह के बारे में कोई बुरा भला बोलेगा तो हम क्या करते हैं, हाँ बोलने दे, मुझे क्या करना है, कि सर छुपाकर चले जाते हैं, उसको सुसमाचार नहीं बताते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस पर सूली पर लटका हुआ एक चोर दूसरा चोर को क्या कर रहा है, डांट कर उसे सुसमाचार बता रहा है। क्या करके, कौन सा सुसमाचार बता रहा है? तुझे मुझे मिलने का जो सजा है वो मिल रहा है और वो योग्य है, वो काबिल भी है, क्योंकि तू मैं चोर है लेकिन वो चोर नहीं है। तू मैं निंदा करने का लायक है लेकिन वो निंदा करने का लायक नहीं है, वो टट्टा उड़ाने का लायक नहीं है। वो उस
उस पद का योग्य है ही नहीं है, तो क्यों उसको तू टट्टा उड़ारा करके डांट रहा है। हालेलुया। आज हमारे घर में हम लोगों को डांटते हैं तो क्या करते हैं कि झगड़े के लिए उतर जाते हैं। मेरे प्रियो, बच्चे लोग कुछ गलतियां कर देते हैं तो गलतियां करने के ऊपर माँ बाप क्या करता है कि उनके ऊपर जो प्रेम रहने के कारण उनको नहीं डांटते हैं। वो कितना भी गलतियां करे, लोग आकर माँ बाप को बताता है कि तेरे बच्चे ये गलतियां कर रहा है, ये गलतियां कर रहा है, ये पाप कर रहा है, ऐसे जो परिस्थिति में तेरे बच्चे लोग है करके बोलने से उनके ऊपर जलन से क्या करता है कि हमारे बच्चों के ऊपर तो शिकायत करता है क्या करके माता पिता क्या करता है कि उनके विरुद्ध में जाकर उनसे वाद विवाद करते हैं, झगड़ा लफड़ा करते हैं और उनके विरुद्ध में शत्रु बन जाते हैं कर इन दिनों में ऐसी जो बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। बच्चों को क्या करना चाहिए? डांटने की आवश्यकता है। डांट के बारे में 4 विषय को मैं बताता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 3रा वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़िए, जल्दी से पढ़ना है। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 3रा वचन को हम पढ़ते हैं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करता है तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। क्या करना चाहिए? उसको समझाने की आवश्यकता है। कौन? तेरे भाई को। किसको? तेरे भाई को। क्या कर रहा है तो? हाँ, क्या कर रहा है तो? अपराध करेगा तो, गलतियां करेगा तो, पाप करेगा तो क्या करना चाहिए? उसे समझाना चाहिए। इसमें हिंदी में समझाना चाहिए करके लिखा है, तेलुगु में डांटना चाहिए के गद्दिन सुमो करके लिखा है। तमिल में क्या लिखता है? पढ़ो 17वां अध्याय 3रा वचन को पढ़ो लोग। हाँ हाँ, இருங்க உங்க சகோதரன் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தார் कड़िंद को डांट करके बोलता है। हालेलुया। अभी हमारे भाई बंधु मित्रों दोस्त घर वाले रिश्तेदार गलतियां करते का तो हम डांटेगा तो क्या करते हैं वे लोग? झगड़े पर उतर के आते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग बोलते हैं काहे को उसको डांटता है। हालेलुया। डांटने की आवश्यकता, डांटने का उपदेश, डांटने का संदेश बहुत आवश्यकता है। अगर नहीं डांटेगा तो वो क्या करेगा कि वो अपराध को और करते 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 अपराध के ऊंचे स्थान पर जाके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। वो अपराध उसे क्या करेगा? मारकर मृत्यु के दंड देकर नरक में लेकर जाएगा। क्या ये हम चाहते हैं? क्या गलतियां बच्चे करते हैं तो क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए। उसे अपराध और ज्यादा नहीं करने के लिए जितने भी हथकंडा अपनाना है तो अपनाकर हम क्या करना चाहिए? उसको सही रास्ते पर लेकर आना चाहिए। जाने देकर कर नहीं छोड़ देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डांटना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये बात यीशु मसीह खुद कहता है ये वचन में, डांटने की समझाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, एफेसियों का किताब 5वां अध्याय 11 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। एफेसियों का किताब 5वां अध्याय 11 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। एफेसियों का किताब 5:11 अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। हालेलुया। क्या कहता है? अंधकार के क्रियाओं में सहभागी ना हो। ऐसा अगर कोई सहभागी हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डांटने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है।
उसके लिए काउंसलिंग करना बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। किसमें? अंधकार के क्रियाओं में जो भाग ले रहा है। ये कौन बोलता है? पौलुस इस बातों को क्या करता है कि उनका खंडन करने की आवश्यकता है। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों लोग अंधकार के कामों में, अंधकार की क्रिया के अंदर अगर भाग ले रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? डांटने की आवश्यकता है। तीसरी बात हम देखते हैं, पहला तिमोथी की किताब 5वां अध्याय 20वां वचन को पढ़ो। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। क्या करना चाहिए? किसके सामने? सबके सामने समझाना चाहिए। पाप करने वालों मतलब डांटना चाहिए। पाप करने वालों को सबके सामने डांटना चाहिए या फिर समझाना चाहिए। ऐसा समझाने जाएगा तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? ये बोलेगा तू सबके सामने मुझे क्या समझा रहा है, सबके सामने तू मुझे क्या डांट रहा है, तू अकेले भी तो लेके जाके तू क्या करना चाहिए? समझा सकता है ना। लेकिन उस समय सबके सामने ही समझाना होता है, सबके सामने ही डांटना होता है, सबके सामने ही उसको क्या करना होता पता है? बोलना पड़ता है। अकेले में जाके बोलने का समय नहीं होता है। पाप करने वालों को सबके सामने क्या करना है? समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। इसको समझाने के समय पर, इसको डांटने के समय पर वहां पर आजू बाजू में उसके साथ में पाप किए हुए लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर ऐसा करने वाले लोग रहते हैं, या फिर ऐसा करने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर ऐसा कर चुके हुए रहते हैं। ये सभी लोग क्या करेगा इसको डांटने के समय पर? हालेलुया। जब ये डांटा जा रहा था, ये व्यक्ति क्या करेगा? सबके सामने मेरा इज्जत निकाल रहा है, मेरा मान मर्यादा नहीं है, सबके सामने मेरा इज्जत जा रहा है। लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि तुझे लेकर तेरे साथ जितने लोग खड़े वे सब क्या हो रहा है? उस डांट को सुन रहा है। हालेलुया। लड़का जवान हो गया, क्यों डांटते हो? लड़की बड़ी हो गई, शादी हो गई, क्यों डांटते हो? बाइबल बोलता है डांटना है सबके सामने। प्रेज द लॉर्ड। अकेले रहने के समय पर भी डांटना है, सबके सामने भी डांटना है। बहुत सारी बातें हमको सिखाता है परमेश्वर का वचन। अभी परमेश्वर का दास डांटेगा तो क्या करेगा? ये पास्टर को कुछ काम है ही नहीं है, कभी देखेगा तो डांटते रहता है, बोलते रहता है। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? जब तक तुम्हें नहीं डांटेगा तो तुम उपदेश नहीं सीख सकते हो, आज्ञा नहीं सीख सकते हो, नियम नहीं सीख सकते हो, विधियां नहीं सीख सकते हो, वचन का पालन नहीं कर सकते हो, और तुम अपने आप को ताबे में रखकर दीन नहीं बन सकते हो। जब तक तुम्हारा शरीर दीन नहीं बनेगा तो वो शरीर महिमा के शरीर में भी नहीं बदलेगा। हर पल देखेगा तो डांटते रहते, डांटते रहते, डांटते रहते। क्यों डांटते भाई? मुझे क्या, हाँ शौक चढ़ा हुआ है क्या तुझे डांटने का? नहीं तो तुझे डांटने से क्या, मुझे क्या, हाँ क्या बोलते, अवार्ड मिलने वाला है? नहीं तो क्या मेरी बढ़ाई होने वाला है? नहीं। डांटने से वो डांट सुनकर तो दीन हो जाता है, तो तेरे लिए स्वर्ग राज का द्वार खुलता है, तो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। चौथी बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो, नीति वचन 15वां अध्याय 5 वचन को निकालकर पढ़ते हैं डांट के बारे में। नीति वचन 15वां अध्याय 5वां वचन। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, जो डांट को मानता वो चतुर हो जाता है, मतलब और होशियार हो जाता है, बोलता है डांटने से। हालेलुया। डांटने से कुछ लोग क्या करता है कि घर छोड़ के चले जाता है, कुछ लोग क्या करता है डिप्रेशन में चले जाता है, कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए चले जाता है, कुछ लोग कोई किसी के साथ भाग चले जाते हैं डांटने से, कुछ लोग क्या करता है कि मन छोटा करके बन जाता है। लेकिन वचन कहता है कि डांट सुनने से वो व्यक्ति चतुर व्यक्ति बन जाता है करके। हालेलुया।
ऐसे डांटने वाला वचन आजकल चर्च के अंदर नहीं है। आशीष दे रहा है, प्रभु आशीष दे रहा है, यही वचन बोलते हैं। प्रभु आशीष दे रहा है, आशीष तो है हमारे पर, बाकी हालेलुया। मतलब ये पहला वचन के अंदर क्या है मालूम है क्या? ये जो चोर क्रूस पर रहकर ये कहता है कि उसे डांट कर उसे क्या कर रहा है? उद्धार का मन फिराने का चिन्ह के रूप में उसे सुसमाचार सुना रहा है। किसको सुना रहा है? एक चोर दूसरे चोर को सुना रहा है ये सुसमाचार। हम सुना रहे क्या? नहीं, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, मस्त में सो जाते हैं, हमारा काम क्या वही देखते हैं। इतना तकलीफ में रहकर, क्रूस पे धूप में रहकर, शरीर में कपड़ा नहीं है, एक तो चोरी किया हुआ है, चोर बना हुआ है, इसको सजा मिला है, वो सजा के अंदर रहकर भी क्या कर रहा है वो? प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे तो अच्छा खाने पीने, काम, कपड़ा, परमेश्वर, आमदनी, परिवार, घर, धन दौलत सब कुछ देकर भी तू क्या कर रहा है? वो चोरी कर कर दंड पाकर भी क्या कर रहा है वो व्यक्ति? सुसमाचार बांट रहा है। तेरा हालत देख, फिर उसका हालत देख। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है कि तू मेरे साथ में किधर रहेगा? पैराडीस में रहेगा करके बोलते हैं, स्वर्ग में रहेगा बोलते हैं। हम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हम लोग निश्चय नहीं है, हमको रहने का अधिकार नहीं है, योग्य नहीं है। सब कुछ रहने के बावजूद भी हम क्या कर रहा है? सुसमाचार नहीं बांट रहे। लेकिन ये चोर कौन से परिस्थिति में रहकर सुसमाचार बांट रहे? देखो, सब कुछ सहते हुए उसे डांट कर बोल रहा है, ए भाई यीशु को तो ऐसा मत बोल, तू वो उद्धार करता है। तेरे मेरे गुनाहों के कारण उसने क्या किया? क्रूस पर टंगा गया, लेकिन हम तो गुनहगार हैं। हालेलुया। दूसरी बात हम आते हैं कि वही लूका रचित सुसमाचार, मैंने बोला कि अंडरलाइन करके लो करके, लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 40 से पढ़ो। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। क्या बोलता है? तू भी तो वही दंड पा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप सजा की उसी राह पर है ना। यीशु मसीह को तो बोल रहा है जो कलवरी क्रूस पर लटका हुआ है, तू भी तो वही सजा पर है। कौन बोल रहा है? दूसरा चोर पहले चोर से बता रहा है, तू भी तो वो सजा पा रहा है। अब तू अपने आप को बचा बोलेगा तो बचा पाएगा? अपने आप को नीचे उतर जा बोलेगा तो उतर पाएगा? उतरेगा तो भी मारेगा उधर। रोम की सेना खड़ा है वहां पर, पकड़ के किधर भी नहीं जाने देगा, खत्म कर देगा उधर। उसी राह पर है भाई तू, क्यों यीशु का तू टट्टा उड़ा रहा है? दूसरी बात आप अच्छा से ध्यान में रख लो, आप सजा की उसी राह पर है कर कर बोलता है, तुम भी तो वो राह पर हो, फिर दूसरे के बारे में क्यों टट्टा उड़ाते हो? उसका निंदा क्यों करते हो तुम? क्योंकि जो गलती नहीं किया वो गलती का शिक्षा वो पा रहा है, और तू भी वही गलती का शिक्षा पा रहा है, तो फिर कैसे तू उसका टट्टा उड़ा सकता है? हालेलुया। ये कैसा लग रहा है बात? सामने वाला अंधा है, तू भी अंधा है। ये तू अंधा है रे करके बोलेगा तो कैसा रहेगा? जमेगा क्या बात? सामने वाला गरीब है, तू भी गरीब है, हे तू गरीब है रे बोलेगा तो कैसा जमेगा? हालेलुया। आप भी उसी सजा का राह पर है। जो सजा यीशु मसीह पा रहा है वही सजा तू पा रहा है, तो इसमें क्या बड़ापन क्या है? इसमें बड़ाई करने का जैसा बात क्या है? हालेलुया।
शायद आपके पास 10 घर हो सकता है, सोना हो सकता है, शांति हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सजा तो उसी के जैसे पा रहा है ना, तो इसमें घमंड करने की क्या बात है? किसको कौन बोल रहा है? हाँ, किधर रह के बोल रही है? एसी रूम में रह के नहीं बोल रही है, फैन के हवा के नीचे रहकर नहीं बोल रही है, अच्छा चिकन बिरयानी खा के सो के आके उठ के आके नहीं बोल रही है, सजा दंड पाते भी सुसमाचार को बता रही है। किसको किसको बता रहा है? यीशु मसीह जहां पर लटका हुआ है, यीशु मसीह की बात उसके हृदय के अंदर बस गया है, यीशु मसीह का बात सुनकर उसको पश्चाताप हो गया है, गुनाह कबूल हो गया है, पाप कबूल हो गया है। अब पाप कबूल होने वाला व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठता है, गुनाह कबूल होने वाला व्यक्ति कभी चुपचाप नहीं बैठता। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? ये चोर को भी बता रहा है, क्रूस के नीचे और बहुत सारे लोग हैं। कौन है? सदस्य फरसी लोग भी है, और कौन है? रोम का सेना है। किधर रह के बता रहा है? हालेलुया। आज ये सुसमाचार बताने के लिए बहुत बड़ा स्टेज चाहिए लोगों को, वेदी चाहिए लोगों को, उसमें खड़ा रहेगा तो ही सुसमाचार बताते, नहीं तो नहीं बताते। ये तो बेचारा क्रूस पर रह के सुसमाचार बता रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये संदर्भ में हम कुछ यीशु मसीह की बातों को ध्यान करेंगे। मत्ती का रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 3रा वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 3रा वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। 3रा वचन में क्या कहता है? तो क्यों अपने भाई की आंखों के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? मतलब क्रूस पर रहने वाला यीशु मसीह को ये चोर बोल रहा है, तो अपने आप को बचा और हमको भी। तो यह चोर कहता है कि तू तो योग्य है शिक्षा पाने के लिए, वो योग्य नहीं है। इसका अर्थ ये है, तेरे आंख में धूल है तो तू दूसरे के आंख में धूल है कर क्यों नहीं बता रहा है? तू ही लटका हुआ है उधर, और उसको बोलता है कि हालेलुया, तू ही पाप में है, तू ही शराब में है, तू ही गंदगी में है, तू घृणित कामों में है, तू ही झूठ बोलता है, तू ही अधर्म काम करता है। तू ऐसे परिस्थिति में रहकर दूसरे को बोलता है कि तू क्यों ऐसा करता है? पहला तू सीधा बन जा, तू सही जगह पे खड़ा रहे। पहला भक्ति में, पवित्रता में, प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में, सही समय पर आने में, घर के अंदर बच्चों लोगों को भक्ति सिखाने में तू सबसे पहला सीधा खड़ा हुआ जा। बाद में यीशु मसीह ने ही कहा इस बात को। क्या कहता है? तमिल में पढ़ो, 7वां अध्याय 3रा वचन, मत्ती का रचित सुसमाचार। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। क्या देखते हो तुम अपने भाई के आंखों के अंदर का धूल? तेरे अंदर इतना गलती रखकर, तेरे अंदर इतना पाप रखकर, तेरे अंदर इतना जलन रखकर, तेरे अंदर इतना क्रोध रखकर, तेरे अंदर इतना गंदगी रखकर अपने भाई के अंदर क्या ढूंढते हुए गंदगी को? कौन बोल रहा है? एक चोर दूसरे चोर से बोल रहे। हालेलुया। इस बात का अर्थ हमको समझने की आवश्यकता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। क्या कहता है कि आप सजा की उसी राह पर है। एक चोर दूसरा चोर को बोल रहा है। तीसरा पॉइंट को हम पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में आता है, तीसरा पॉइंट में क्या लिखता है कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो लूका रचित सुसमाचार में आते हैं। पढ़िए वही 23वां अध्याय। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, डांट कर पहला शब्द खत्म हो गया, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? क्या बोलता है? तू परमेश्वर से नहीं डरता? दो बात है, एक परमेश्वर, दूसरा डर। इधर दो शब्दों का अंतर को हमको जानने की आवश्यकता है।
दो पद है यहाँ पर, एक है परमेश्वर, दूसरा तब ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर है करके अपने मुंह से कबूल कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है कर अपने मुंह से चोर क्या कर रहा है? कबूल कर रहा है। कबूल करके उसे भी बता रहा है। सबसे पहला ये भी व्यक्ति उसके ऊपर दोष लगाया हुआ व्यक्ति था, बहुत सारी बातों को बोला हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। यीशु मसीह की बातों को सुनकर इसके हृदय परिवर्तन हो गया, बदल गया, मन फिरा हो गया, पश्चाताप हो गया। वो पूरा अधिकारी है कर मानने लगा, वो पवित्र है करके मानने लगा, उसके अंदर पाप नहीं है करके मानने लगा, वो पाप नहीं जानता करके मानने लगा। अनंत काल का प्रेमी दयालु परमेश्वर क्षमा करने वाला करके हृदय के अंदर उसने क्या कर दिया? ये परम पिता से भेजा गया हुआ एकलौता पुत्र है कर वो छोड़ ने क्या किया? ग्रहण किया। हालेलुया। तो ग्रहण कर वो के व्यक्ति कहता है कि यही पिता की ओर से भेजा हुआ पुत्र यीशु मसीह है कर। मैंने बोला कि दो शब्द है वहां पर, एक परमेश्वर, दूसरा भाई। तो रोमियो की किताब 9वां अध्याय 10वां अध्याय 9-10 में देखेगा तो यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है करके कबूल करने की आवश्यकता है। क्या हम कबूल किए क्या अभी तक यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है करके? बपतिस्मा तो ले लिए शादी के लिए या फिर कोई बारसा के लिए, कोई इसके लिए उसके लिए, लेकिन हमारे पापों को क्षमा करने वाला सच्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके हमने कबूल किया है क्या? ये चोर ने कबूल किया है, ये गुनहगार ने क्या किया है? कबूल किया है। चोर बोलने से अच्छा गुनहगार बोलना आवश्यकता है। हालेलुया। ये गुनहगार क्या किया? कबूल किया है अपने मुंह से। हर एक व्यक्ति, रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9 से लेकर 10 वचन में लिखा गया बातों को कबूल करने की आवश्यकता है। हालेलुया। दूसरी बात कहता है कि वो परमेश्वर के सामने तो डर। आज परमेश्वर बोलेगा तो डर नहीं है लोगों को। क्या नहीं है? डर नहीं है, डरते नहीं है। इसलिए अपने मर्जी के अनुसार क्या करते हैं? अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, अपने अपने कामों में रह जाते हैं। मतलब उनका और अभी तक क्या हुआ है? मन फिरा हुआ नहीं हुआ है, पश्चाताप नहीं हुआ। इसलिए वे लोग क्या कर रहे हैं? नहीं डरते हुए, एक कदम आगे रखते हुए अपने अपने कामों में उलझ कर रह जाते हैं। देखो कौन डरता है मालूम है क्या? एक व्यक्ति अपने सामने बलवान व्यक्ति रहेगा तो उसको देखकर कमजोर व्यक्ति डर जाता है। अगर सामने वाला व्यक्ति महाशक्तिमान रहेगा तो उसके माध्यम से कोई भी विपत्ति हमारे लिए आएगा करके डर जाते हैं। नहीं तो सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा उन्नति स्थाई में, वो राजा या फिर राज के अंदर, पद के अंदर या फिर कोई अधिकार के अंदर बैठा हुआ रहेगा तो उसके अंदर उसको देखकर क्या कर जाता है? इंसान डर जाता है। नहीं तो कोई पवित्र व्यक्ति भय भक्ति में रहकर परमेश्वर का दास होगा तो उसको देखकर क्या करता है? डर जाता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, डरने वाला व्यक्ति क्या करता है कि अपने मुंह से अपने गुनाह को क्या करता है? कबूल करता है। हालेलुया। मैं बोला हुआ बात समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? पहली बात मैंने क्या बोला? डांट सुनने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैंने क्या बोला? आप उसी सजा के उसी राहों पर है। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर करके मुंह से कबूल कर वही मानना है। इसलिए अब्राहम ने क्या किया? वही माना। उत्पत्ति का किताब 22वां अध्याय 12 वचन को देखते हैं। उत्पत्ति का किताब 22वां अध्याय 12 वचन को हम देखते हैं। पढ़िए उत्पत्ति 22:12। उसने कहा इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि
तो परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया। एक लौता पुत्र को परमेश्वर ने बलि देने के लिए बोला तो पीछे नहीं हटा। अब्राहम ने क्या किया? लेके गया, वेदी बनाया, लकड़ी बिछाया, उसके ऊपर ऐसा को सुला दिया और छुरी निकाल कर क्या किया? उसको बलि देने के लिए तैयार हो गया। तो परमेश्वर का वाणी आया, अब्राहम उसे मत छू। ये होना चाहिए, ये त्याग हमारे अंदर होना चाहिए। क्या त्याग है ये? एक ही एक काम है हमारा। हालेलुया। एक ही एक रिश्तेदार है हमारा, हाँ? एक ही एक पत्नी है हमारा, हाँ? एक ही एक। ये क्या करना चाहिए? प्रभु के ऊपर भय रखने वाला छोड़ देगा इसे। इसको बोलते हैं परमेश्वर का भय। तुझे मुझे आज ये भय है क्या? देखो, भय के लिए बहुत सारी बातें हैं पवित्र शास्त्र के अंदर। अय्यूब का किताब 28 में, उत्पत्ति का किताब 20-21 में, भजन संहिता 34-11-14 में, 111-10 में है, 130-4 में है, नीति वचन 1-7 में है, 3-7 में है, 8-13 में है, 16-6 में है। भय के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब बताने के लिए समय नहीं है। सारा वचन एक्सप्लेन करने जाएगा तो 4 घंटा चाहिए। 1 घंटा बैठना मुश्किल है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि 6वां शब्द में आते हैं, कहता है कि वो दूसरा चोर क्या कहता है कि ये हमारे लिए उचित है ये सजा। ये हमारे लिए सजा उचित है। किससे? कौन कह रहा है? पहला चोर से कह रहा है। कौन कह रहा है? दूसरा चोर कह रहा है कि ये सजा तो हमारे लिए उचित है। ये किसे दर्शाता है बोलेगा तो पश्चाताप को दर्शाता है। ये सजा पाया तो व्यक्ति क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। हालेलुया। किधर सुना है क्या ये बात है? ये चोर के बारे में लाख रुपए देगा तो भी नहीं सुनेगा। बुलाएगा तो कोई आके सेवक लोग इतना गहराई से नहीं बताएगा। प्रभु हमको ये प्रकटीकरण दिया तो ये प्रकटीकरण आप लोगों को क्या कर रहा है? बता रहा है। सुनो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। हाँ, ये हमारे लिए उचित है। मतलब अपने गलतियों को, अपने पापों को कबूल करके, अपने पापों के कारण हम जो शिक्षा यानी कि दंड पाना ये तो सही है कर कर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। ऐसा कौन करता है? अपने गलती को मानने वाला ही ऐसा करता है। पश्चाताप कर सकते हैं। किया हुआ गलती को मानने वाला ही पश्चाताप कर सकता है, डर सकता है, डांट को सुन सकता है। बाकी लोग नहीं सुन सकते हैं, नहीं पश्चाताप करेंगे, कितना भी उनको बताओ। इस बातों में और एक सच्चाई क्या बोलेगा तो यीशु मसीह ने जो दंड पा रहा था वो सही नहीं है करके ये चोर ने क्या किया? ये दंड पाने वाला व्यक्ति ने क्या किया? ये गुनहगार ने, उसने ग्रहण किया यीशु ये दंड पाने का योग्य नहीं है कर कर, हाँ, ये अपराध किया हुआ व्यक्ति क्या किया? ग्रहण किया। उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है और इसके लिए क्या कर रहा है कि हाँ, अन्याय रूप से इसका न्याय किया जा रहा है करके अपने हृदय के अंदर उसने दुख उठाया। ये यीशु मसीह धार्मिक व्यक्ति है, निर्दोषी है कर कर अपने हृदय के अंदर उसने ग्रहण किया। ये बातों को जो पहला चोर है उससे क्या कर रहा है? हाँ, बता रहा है ताकि उसके अंदर परिवर्तन, पश्चाताप आ जाना चाहिए करके। तूने पाया हुआ वो पश्चाताप, तूने पाया हुआ वो उद्धार दूसरे को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। नहीं बताएगा तो इसका लेखा परमेश्वर स्वर्ग में तुझसे लेगा। तुझे पूछेगा, मैं तेरा उद्धार किया, तेरा पाप को क्षमा किया, मैं तुझे आशीष किया, मैं तुझे चंगाई दिया, तुझे धरती पर सब कुछ दिया, तू कितने लोगों को तेरा उद्धार के बारे में बताया? तू कैसा उद्धार पाया करके तू कितने लोगों को ये मेरे पास लेकर आया? तुझे तो सब कुछ सहूलत दिया था ना धरती पे, पर ये गुनहगार तो क्रूस पर रह के सुसमाचार बता रहा है।
तो अच्छा घर पे रहकर भी नहीं बता पा रहा है सुसमाचार को, एसी ऑफिस में बैठकर भी नहीं बता पा रहा है सुसमाचार को। हालेलुया। ये चौथा शब्द है, क्या करके, ये हमारे लिए उचित है, यानी कि पश्चाताप को दर्शाने वाला शब्द है। ये पश्चाताप कर रहे, ये पश्चाताप कर रहा है क्रूस पर रहकर गुनहगार। पांचवा शब्द में हम आते हैं मेरे प्रियो, उस वचन को लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 5वां वचन को। तो देखो, हमने जो किया है उसका फल हमें मिल रहा है कर कर बोलता है। क्या बोलता है? हमने जो किया है उसका दंड, वो बोलता है फल। दंड में फल में बहुत फर्क है। उसको समझ में आ गया, ये दंड नहीं है, मेरे लिए फल है। क्या है? मेरे लिए फल है, क्योंकि उसको वहीं से विश्वास हो गया कि मैं यीशु मसीह के साथ में पैराडाइस में जाने वाला हूँ। हालेलुया। वो उसका फल समझ गया उसने। उतना विश्वास क्रूस पे रहने के समय पर ही उसको आ गया। देखो, आज हम इतना जीवन जीकर, इतना विश्वास कर कर, इतना भक्ति कर कर हमें फल नहीं मिल रहा है, लेकिन अंतिम क्षण में वो गुनहगार को क्या कर रहा है? स्वर्गीय फल मिल रहा है, विश्राम का फल मिल रहा है। क्या कहता है? हमने जो किया है उसका फल हमें मिल रहा है। ये जो बातें हैं व्यक्तिगत मन फिराव के बारे में या कबूल करने का बारे में दर्शाता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। मतलब अपने जो सच्चा जीवन के अंदर वो कबूल करते हुए, मानते हुए, मन फिराने के बाद उस मन में से निकलने वाली बातें को हम ये पहचान सकते हैं। अपने पाप को कबूल करते हुए इतना ही नहीं, वो जो गुनाह का दंड पा रहा था, वो गुनाह का दंड पाकर भी उसने क्या कर रहा है? अपने गलतियों को मान रहा है। मतलब प्रार्थना कर रहा है, मन फिरा रहा है। दाऊद राजा भी ऐसे ही कहता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। दाऊद राजा को हम थोड़ा ध्यान करेगा तो भजन संहिता 51वां अध्याय 3-4 में लिखता है। पढ़िए, भजन संहिता 51:3-4 में लिखता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैं केवल तेरे ही विरुद्ध में पाप किया और तेरी दृष्टि में बुरा है, वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। मतलब अपने पाप को कबूल कर कर क्या कर रहा है? दाऊद राजा सुना रहा है अपने जो निजी जीवन को, सच्चा जीवन को, गहराई जीवन को। वो क्या कर रहा है कि ये गुनहगार उठाकर बता रहा है। किसको बता रहा है? दूसरे गुनहगार को बता रहा है। एक गुनहगार किसको बता रहा है? दूसरे गुनहगार को ये बता रहा है। दूसरे गुनहगार को जब बता रहा था, बाकी सब सुन रहा है। उसको प्रत्येक रूप से लेके जाके नहीं बता रहे। हालेलुया। 6वां पॉइंट में हम आते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। 6वां पॉइंट में लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसी में जाएगा तो 6वां पॉइंट में लिखता है, पढ़िए। हाँ, हमको तो ये मिलने वाला दंड हमारा फल है, और जल्दी पढ़ना है, उसको रखना है ना, कहीं को उसको एक उंगली डाल के रखो उसमें, ऐसे बार बार निकल। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हाँ, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। इसे कहता है कि बचाव में गवाही, उद्धार में गवाही।
यीशु मसीह कोई गलती किया नहीं है। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह दिया हुआ उद्धार के बारे में, मतलब यीशु मसीह दिया हुआ उद्धार को दर्शाता है ये शब्द। मत्ती का रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 24 वचन में क्रूस पर यह नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह दोषी है कर। आप देखते हैं ना, किधर भी क्रूस के अंदर INR करके लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? INR। उसका अर्थ क्या है मालूम है आपको? ये यहूदियों का राजा है करके उसका अर्थ है। उसको देखकर कुछ लोग बोलते हैं कि ये पापी कर लिखा गया। नहीं, उसके अंदर कोई दोष, कोई पाप नहीं था, इसलिए उसके ऊपर कोई भी निंदा नहीं डाला गया है, क्रूस के ऊपर नहीं लिखा गया। योना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 46 एक बार पढ़ो वचन को, 46 वचन को। योना रचित सुसमाचार 8:46 को पढ़ते हैं। 8:46 46। हाँ हाँ, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तुम मेरे प्रतीति क्यों नहीं करते हैं? मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरे प्रशंसा क्यों नहीं करते? तुम मेरी आराधना क्यों नहीं करते? तुम मेरी पूजा क्यों नहीं करते? तुम मेरी याचना क्यों नहीं करते? तुम मेरे लिए गाते क्यों नहीं? तुम मेरे लिए गवाही क्यों नहीं देते? तुम मेरे लिए क्यों क्या बोलते सेवकाई नहीं करते, पौनाई नहीं करते? मेरे लिए क्यों नहीं जीते हो तुम सच्चा जीवन? मेरे अंदर कुछ पाप है तो दिखाओ। क्रूस को एक वेदी बनाकर यीशु मसीह ने कोई भी गलती नहीं किया ऐसे गवाही देते हुए ये गुनहगार उस क्रूस के पास रहने वाला यहूदियों को, रोम के सैनिकों को, सदस्य फरीसियों को क्या कर रहा है और दूसरे गुनहगार को क्या कर रहा है? गवाही बता रहा है। क्या बता रहा है? उद्धार के अंदर का गवाही बता रहा है। उद्धार के अंदर गवाही है क्या हमारा? हालेलुया। उद्धार के अंदर का गवाही बताने की आवश्यकता है। किसको दंड देने के लिए आया? रोम का साम्राज्य अधिकारी, सदस्य फरीसी, जो यीशु मसीह को मारने के पीछे तुले हुए थे, नींद नहीं करते थे, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कमर बांधकर घूम रहे थे। ऐसे हत्यारा झुंड को यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहा है? ये गवाही दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीच में एक सेवक ने मुझे फोन कर बोला, पास्टर जॉन आप जेल में सुसमाचार बांटोगे क्या? मैं थोड़ा सोचने लगा। जेल में सुसमाचार बांटना बोलेगा तो मामूली नहीं है, क्योंकि वहां पर चोर, चमार, मर्डर करने वाला, रॉबरी करने वाला सब लोग रहता है। उनके पास जाकर सुसमाचार बांटना, उसका दिमाग घूम गया तो उधर ही पकड़ के खत्म भी कर देगा। मैं बोला थोड़ा रुकिए पास्टर, मैं बताता हूँ, पर कैसा जाना, कैसा है, प्रोसेस क्या है करके मैं उनको पूछा। उन्होंने कहा कि एक वॉलंटियर के हिसाब में जाना है हमको उसके अंदर, मतलब उनको चाय देने, पानी देने वाले के जैसा जाकर क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के बारे में बताना है, सुसमाचार इस तरह करके बोला है। ठीक है, जाने के लिए तो मैं तैयार हूँ पास्टर, लेकिन थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा उधर इधर मीटिंग है कर मैंने उनको बोला ठीक है आप फ्री हो जाएगा तो बताइए, फिर मैं भेजता हूँ। किधर भी जेल में भेजेगा उधर जाके सुसमाचार तुमको वॉलंटियर के रूप में जाकर बताना है। कभी नासिक भेजेगा, कभी ताना भेजेगा, कभी अत्तर रोड जेल भेजेगा, तो ऐसा बहुत सारा जेल है, वहाँ पर भेजेगा। वहाँ पर क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। जाकर बहुत सारे, मैं अकेला नहीं और कोई भी सेवक लोग रहेगा, उनके साथ मिलकर क्या करना है? सुसमाचार बताना है। किसको बताना है? गुनहगारों को, जो गुनाह किया है, अपराध किया है, उनको बताना है। लेकिन ये गुनहगार कहता है कि यीशु मसीह में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है करके पाया हुआ उद्धार के अंदर से वो क्या कर रहा है? गवाही को दे रहा है। पाया हुआ उद्धार से गवाही देना ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों।
क्योंकि हमारे पापों के कारण, हमारे दोष के कारण, हमारे अधर्मी के कारण क्या किया, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया है। आज पवित्र आत्मा अगर तुम्हारे अंदर काम कर रहे तो इस बात को लेकर प्रश्न कर कर देखो। 7वां बात में आते हैं, 7वां पॉइंट में लिखता है कि जब तुम अपना राज्य लेकर आओ तो मुझे स्मरण करना, कर कर कहता है। कौन कहता है? गुनहगार कहता है यीशु मसीह से। क्या कहता है? जब तुम अपना राज्य लेकर आए तो मुझे स्मरण करना, मुझे याद रखना प्रभु, मुझे भूल मत जाना। तू क्रूस पर रहकर यीशु मसीह को उद्धार करता कर जानने के बाद ये उद्धार करता फिर से आने वाला है करके प्रकाशित उसको मिला, चोर को। क्या करके? सेकंड कमिंग के बारे में उसको प्रकाशित मिला। देखो वैसे ही बोलता है ना, पढ़िए क्या लिखता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 40, 41, 43 में पढ़िए जल्दी से। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम अपने कामों पर ठीक फल पा रहे हैं। हमें कामों का अपना ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, कहा यीशु जब तू अपने राज्य में आए। इसको कैसा मालूम है कि उसके राज्य में वो आएगा करके? हमको तो मालूम ही नहीं है बिल्कुल। ये गुनहगार को मालूम पड़ा, लेकिन हमको तो अभी तक भी मालूम नहीं। वो बोलता है कि जब तू अपने राज्य में आएगा, हाँ, तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आगमन के बारे में, सेकंड कमिंग के बारे में जानकारी रखो। ये गुनहगार ने रखा है। आज सेकंड कमिंग के बारे में, परमेश्वर के आगमन के बारे में, आने के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं। लेकिन ये गुनहगार को देखो कितना बड़ा रेवलेशन मिला है। बोलता है कि तेरे फिर से जब तू आएगा तेरे राज्य में, तू क्या कर, हमें स्मरण करो। हालेलुया। 7 बातों को हमने सुना है। कितने बातों को? पहला क्या है बोलिए? हाँ, पहला कहता है, पहला जो है डांट, मतलब परमेश्वर की इच्छा को, मर्जी को पूरा करता है। दूसरी बात क्या कहता है? अपने गलतियों को जानकर कबूल करना। तीसरा, परमेश्वर के ऊपर भय मानना। चौथा, हाँ, पश्चाताप का दृश्य जानने वाला विषय है, मतलब पश्चाताप का सादृश्य है। पांचवा क्या है? व्यक्तिगत कबूल करना। छठवा, अपने उद्धार के अंदर से गवाही देना। सातवां क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। बोलते प्रभु जब तेरा राज्य आएगा तो मुझे स्मरण करना। हालेलुया। आइए हम सब उठकर खड़ा हो जाते, स्मरण करते हैं। परमेश्वर तेरे राज्य में तू हमें कबूल करके। इस गुनहगार ने क्रूस पर रहकर 7 बातों का सुसमाचार बताया है। 7 बातों का सुसमाचार बताया। आज हम भी सुसमाचार बताने वाला व्यक्ति होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। यह आशा के साथ हमको क्या करना चाहिए? प्रभु के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। सुसमाचार बताने की आवश्यकता है। सुसमाचार बताइए, प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा।